बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी स्पीक्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब, टिकटॉक और बिगो ऐप को बंद करने का अंदिया दिया था। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में यूट्यूबर्स की तरफ से एक गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। यूट्यूब को बंद करने की असल हकीकत क्या है, इस एग्जाम्पल से आप भी समझ जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी लाइब्रेरी में एक या दो बुक्स गंदी हों तो क्या सारी लाइब्रेरी को आग लगानी चाहिए या फिर उन दो बुक्स को उठाकर फेंक दें? ऐसा ही यूट्यूब में है कि जो लोग इस्लाम मुखालिफ हैं या दारू के खिलाफ बोलते हैं, इनको बैन करना चाहिए, ना कि पूरे सिस्टम को तबाह कर दें। मेरी गुजारिश है कि पीटीए वालों को यूट्यूबर्स के साथ मिलकर ऐसे नासर को बाहर फेंकना चाहिए, ना कि इस टेक्नोलॉजी को बंद कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सामने कुछ सवालात रखूंगा। अगर यूट्यूब बैन हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस तबके को होगा? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सबसे पहला तबका जो सबसे ज़्यादा मुतासर होगा वो तालिब इल्म है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पज़ीर मुल्क है और इसमें गरीब तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये तलबा यूट्यूब से लेक्चर लेते हैं या एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बामुश्किल से जो इंटरनेट का खर्चा बर्दाश्त करते हैं, क्या वो एक ट्यूटर की फ़ीस अदा कर पाएंगे? ऐसे तालिब इल्मों को कौन सपोर्ट करेगा? दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त भारत में गूगल $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टेक्नोलॉजी में भारत पहले ही हमसे बहुत आगे है। दरहकीकत भारत डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। बामुश्किल से इन यूट्यूबर्स की वजह से पाकिस्तान में सालाना $400 मिलियन की आमदनी आती है, जो कि गरीब मुल्क के बजट में बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर इसको भी बंद कर दिया गया तो इन $400 मिलियन को कहां से रिप्लेस करोगे? क्या फिर अवाम पर नए टैक्स लगाए जाएंगे? इसके अलावा लाखों की तादाद में जो लोग घर बैठकर माहाना हज़ारों डॉलर कमाते हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। जो हुकूमत पहले ही अवाम को नौकरियां नहीं दे पा रही, क्या मजीद बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? तीसरी बात, पूरी दुनिया में सेहत की इंडस्ट्री दिन ब दिन तरक्की कर रही है। स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क सिर्फ टूरिज्म के जरिए ही दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा है। पाकिस्तान के हसीन नज़ारों और सियाती मकामात को प्रोमोट करने का वाहिद जरिया यही सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, जिनसे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा पूरी दुनिया में उजागर किया जा सकता है। मगर अब ये प्लेटफॉर्म भी बंद हो गया तो हम एक सदी पीछे चले जाएंगे। जिस मुल्क में पहले ही गुर्बत है, वो मजीद बोझ कैसे बर्दाश्त करेगा? इसके अलावा कई बेवा औरतों ने अपना कुकिंग चैनल बनाया हुआ है, जो माहाना अखराजात यूट्यूब से कमाती हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो इन बेवा का क्या होगा? फिर यही लोग जब सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या हुकूमत इनको अखराजात देगी? दोस्तों, आखिरी सवाल भी उस गरीब तबके के बारे में है। वो माएँ जो ट्यूशन फीस अदा नहीं कर सकती, घर में यूट्यूब से सीख कर बच्चों को पढ़ाती हैं, इन लोगों का क्या बनेगा? इन बच्चों को अच्छी तालीम कौन दिलवाएगा? इन सब के जवाबात आप हमें कमेंट में ज़रूर दें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा एक और बात करता चलूँ कि हमारे अदारे कहते हैं कि यूट्यूब दूसरे मुल्कों में भी बंद है। वो लोग चाइना की मिसाल देते हैं, मगर दोस्तों आपको पता है कि चाइना ने अपनी कौम को इसके मुतबादिल प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। क्या पाकिस्तान वो कर पाएगा? जो मुल्क पहले ही टेक्नोलॉजी में इतना पीछे है, वो ऐसे प्लेटफॉर्म कहाँ से लाएगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग यूट्यूब का फ़ायदा जान सकें। अस्पिरवा चैनल पर नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल तवातर के साथ आप तक पहुँचता रहे। तब तक फी अमानिल्लाह।